देखिए साथियों, जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वो हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उनसे भी ज़्यादा कठिन हो। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज 29 अगस्त है और आज मंडे भी है। तो एक नई शुरुआत करिए आज से, न्यू मोटिवेशन के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। और आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। जो राष्ट्रीय खेल दिवस है दोस्तों, वो मेजर ध्यानचंद्र की जन्म तिथि के अवसर पर मनाया जाता है। और जो भारत का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है दोस्तों, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो आज हमने एक नया फैक्ट जाना स्टार्टिंग में ही। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे साथियों, फिर स्टार्ट करेंगे आज का धमाकेदार करंट अफेयर्स। हाल ही में किस शहर में अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन किया गया है? भोपाल के अंदर किया गया है। और हाल ही में भारत और किस देश की मित्रता और राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया गया? मिस्र के। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया है? फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। और हाल ही में किस देश की रहने वाली महिला रिपोर्टर फहमीदा अजीम ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? बांग्लादेश की हैं। और हाल ही में 2022 में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। और हाल ही में हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए किसे युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया? भगवंत अनमोल। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा शुरू किया है? जर्मनी ने। हाल ही में किसे एनएसजी का जनरल इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया? प्रवीण छाबड़ा को। किस नेता को 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की। और हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने। अब हम शुरू करेंगे आज का धमाकेदार करंट अफेयर्स 29 अगस्त 2022 का। वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को डीआरडीओ, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है हम आपको बताएंगे, तो डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा समीर वी कामत को। दोस्तों, हाल ही में ये भारतीय प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, डीआरडीओ का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सबसे पहले हम डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ को फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में दोस्तों कई बार, रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एसएससी एग्जाम में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब डीआरडीओ की बात हो रही है यहाँ पर। डीआरडीओ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न जो बनता है यहाँ पर दोस्तों, वो बनता है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है डीआरडीओ का, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। डीआरडीओ का मुख्यालय आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है डीआरडीओ का, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब जो है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष चेयरमैन बनाए गए हैं समीर वी कामत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियाँ हुई है हाल ही में। किस भारतीय प्रेस परिषद का किसको जो है अध्यक्ष बनाया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। किसे ग्राम उन्नति बोर्ड का नया कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? सुनील अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक बनाया गया है? रेणु सिंह को। आदित्य बिरला कैपिटल ने किसको अगला सीईओ नियुक्त किया है? विशाखा मुले को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है चंडीगढ़ के अंदर दोस्तों। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। तो आपको बता दें कि मोहाली के मुल्लापुरम में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ में मौजूद रहे, ठीक है। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस देश में इस सेंटर से पंजाब और हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों के हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब सिर्फ चार दीवारी बनाना नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट उद्घाटन जो हाल ही में हुए हैं। कहाँ पर पीएम मोदी ने अक्षय पात्र का मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है? वाराणसी के अंदर, ठीक है। और किस राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा है? सिक्किम का। किसे पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा?
नरेंद्र मोदी को। ठीक है। किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की गई है? अहमदाबाद के अंदर। किसके द्वारा आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की गई है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में अनंगताल झील, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली के अंदर। ठीक है। तो अनंगताल झील, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, ये दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बता दें, अनंगताल महरौली 11वीं शताब्दी की एक मिनी झील, जिसे दिल्ली का जो संस्थापक राजा अनंगपाल तोमर ने 1052 ईस्वी में बनवाया था। आपको बता दें कि तोमर के हिंदू राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया। और आपको बता दें कि ये जो नाम है दिल्लिकापुरी से आया है, दिल्ली जो नाम है। ठीक है। जिसमें ब्रिटिश एएसआई काल के दौरान जनरल कैनिंघम द्वारा कई पत्थर शिलालेख इसमें पाए गए हैं। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बन गया है? केरला बन गया है। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया है। किस नेशनल पार्क को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा प्रस्तुत इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 दिया गया? औरंग नेशनल पार्क को। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। कहाँ हाल ही में भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बनाया गया है? उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर दोस्तों जो है भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। ठीक है। तो आपको बता दें कि भारत का पहला 3D जो है डाकघर बेंगलुरु के अंदर बनाया गया। एक अभिनव कदम के तहत बेंगलुरु में जल्द ही 3D प्रिंटिंग तकनीकी से निर्मित भारत का पहला डाकघर होगा, जो सिर्फ 1 महीने में तैयार हो जाएगा। डाक विभाग के स्वामित्व वाली भूमि के एक भूखंड पर हलाशुरू के कैम्ब्रिज लेआउट में डाकघर स्थापित किया गया है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर भारत में कुछ प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन जो करंट अफेयर से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बन गई है? वो बन गया केवड़िया गुजरात। कौन बन गया? केवड़िया गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? देहरादून के अंदर किया गया है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पर खुला है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम खोला गया है। आज के ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? काजी सलाहुद्दीन। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई? 1997 में। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप 2022 जीता है? मलेशिया को। किस देश ने चीन को हराकर उबर कप 2022 जीता है? दक्षिण कोरिया ने। ठीक है। हाल ही में किसे शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है? यह एंजेला मार्केल को दिया गया। हाल ही में शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को दिया गया। ये देखिए एंजेला मार्केल जो कि पूर्व जर्मन चांसलर हैं, इनको जो है शरणार्थियों के उनके प्रयास के लिए जो है सम्मान दिया गया है। ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। किसे हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है? अब्दुल रज़क गुरनाह को दिया गया है। किसको? अब्दुल रज़क गुरनाह को। नेक्स्ट है, किसे सरस्वती सम्मान 2021 सम्मानित किया गया है? रामदरस मिश्रा को। कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? शांग कांग हो को। हाल ही में किसे मरणोपरांत जापान का सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइथेंसमम से सम्मानित किया जाएगा? शिंजो आबे को। किस देश को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है? भारत को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 14 साल बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीता है। इसमें कौन सा पदक जीता है? तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत ने 14 साल बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप। ठीक है। तो ईरान के तेहरान में आयोजित किया गया था ये वॉलीबॉल चैंपियनशिप। भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को हराया है। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। स्पोर्ट्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 200 मीटर की दौड़ में तीसरी सबसे तेज भारतीय महिला धावक कौन बन गई हैं? धनलक्ष्मी। IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तुर्की। किसे पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जून के लिए दिया गया है? जॉनी बेयरस्टो को। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में पहला सुपर 500 खिताब जीता है? PV सिंधु ने जीता है।
किस ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? लिएटन हेविट को। हाल ही में 2 सितंबर 2022 को किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आईएनएस विक्रांत को शामिल किया जाएगा। किसको? आईएनएस विक्रांत को। तो मोदी जी जो है सितंबर में देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना के हवाले करने वाले हैं। ठीक है। तो नौसेना विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के शामिल होने से समुद्री क्षमता जो है मजबूत हो जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में कौन से भारतीय शिप ने भाग लिया है? आईएनएस सतपुड़ा ने। भारतीय नौसेना ने किस जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है? आईएनएस खुखरी को। भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किस गश्ती पोत को सौंपा गया है? आईसीजीएम सक्षम को। कहाँ से आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को डिकमीशन किया गया है? मुंबई डॉकयार्ड से। ठीक है। भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में। तो ये नई दिल्ली के अंदर हाल ही में भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। ठीक है। चलिए, इसका उद्देश्य क्या? 2027 तक प्राप्त करने के लिए खनिज और धातु उद्योग को रोड मैप पर चर्चा करना। आपको बता दें कि भारत की प्रमुख खनन कंपनी एनएमडीसी ने फिक्की के सहयोग से नई दिल्ली में 2030 की ओर संक्रमण और विजन 2047 विषय पर खनिज और धातु उद्योग पर एक सम्मेलन का आयोजन किया है। कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन देखेंगे। भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली के अंदर। विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? जेनेवा के अंदर किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डॉग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डॉग डे। ठीक है। आपको बता दें कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे का आयोजन कब हुआ था? 26 अगस्त 2004 को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसको डॉग के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। जानलेवा 26 अगस्त को मनाया जाने वाला ये जो है दिवस सभी प्रजाति आकार नस्ल के बावजूद कुत्तों के महत्व की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में नीति आयोग ने किसे 5 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? हरिद्वार उत्तराखंड। ठीक है, को घोषित किया है। ये आपको बता दें कि नीति आयोग ने उत्तराखंड को उत्तराखंड के हरिद्वार को 5 मानकों के आधार पर आकांक्षी जिला सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। ठीक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम को जनवरी 2018 में आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था। आकांक्षी जिले भारत के वे जिले शामिल हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। ठीक है। नीति आयोग की यहाँ पर बात हो रही। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के पदेन चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है इसके? उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों याद रखिएगा, चेयरमैन और उपाध्यक्ष और सीईओ। ठीक है, तीनों। आज के एग्जाम लंच देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश से। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के। हाल ही में किस नेता को 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? बताइए, आज का सवाल है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बटन दबाएं, प्लीज़ मोटिवेट करें कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, बाय बाय।